अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज की रूटीन मेरी स्टार्ट हो गई है। आज मैंने मशीन लगानी थी, कपड़ों को वॉश करना था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई हूँ। मैंने सुबह 7 बजे ही मशीन का काम स्टार्ट कर दिया है कुछ, क्योंकि हमारी ना सोसाइटी में लाइट बहुत जा रही है, उसका थोड़ा इशू चल रहा है। तो फिर सारे काम हमें ना लाइट के हिसाब से देखने पड़ते हैं। तो यहाँ भी मैंने सबसे पहले लाइट की वजह से मशीन लगाई, और उसके अलावा मैं वीकली बेस पे लगाती हूँ मशीन। चाहे ऑटोमेटिक भी है लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर वीक पे ये इकट्ठे ही सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं। कभी ज़रूरत हो तो कभी जल्दी भी कर लेती हूँ वॉश। तो हिबा के ज़्यादा होते हैं क्योंकि छोटी है, और आपको पता है छोटे बच्चों को एक दिन में कितने चेंज किए जाते हैं, तो उसके किए जाते हैं, उसकी वजह से फिर ज़्यादा कपड़े होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ना मैं राइस बना रही थी, यखनी पुलाव बना रही थी। तो यखनी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली थी। उसके अलावा करेले, आलू करेले बना रही थी। तो मैंने यहाँ सब चीज़ें रेडी कर ली थी, बस स्टार्ट करना था। एक साइड पे मैंने कहा करेले बनाने स्टार्ट कर दूँ, और यहाँ पे मैंने पुलाव के लिए, यखनी पुलाव के लिए सब चीज़ें, प्याज और यहाँ पे देखें टमाटर, सब चीज़ें मैंने रेडी कर दी हैं, ताकि मुझे बनाने में ज़्यादा, इस तरह ना बनाना बहुत आसान होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये सब चीज़ें रेडी हों तो बाकी काम फिर जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह मैंने चीज़ों को रेडी करने के बाद ये काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे करेले डाल दिए। करेलों को मैं फ्राई करके बनाती हूँ, तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं किसी व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे प्याज है, उनको फ्राई करके जैसे हम बनाते हैं यखनी पुलाव, तो वो नॉर्मल तरीके से बना रही थी। और प्याज और कटिंग कर लिया था। उसके अलावा जो लहसुन और अदरक है, इसका भी मैं पेस्ट बनाकर फ्रीज़ करती हूँ। और ये जो इमली है, इसको मैंने पानी में डाल के रख लिया है ताकि ये नरम हो जाए। और लहसुन अदरक का भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर करूँगी। और इसके अलावा हमारी जो रूटीन थी, कपड़े वॉश हो रहे थे तो वो साथ साथ देखने थे। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे कपड़े ड्राई हो चुके हैं, तो हम उसमें से निकालते हैं कपड़ों को। कपड़ों को अब ड्राई करके ही डाला जाए तो बेहतर है, क्योंकि वेदर ऐसा है, सर्दी बहुत है, और उसकी वजह से कपड़े जल्दी नहीं सूखते। और बच्चों की तो फिर कपड़ों की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ जी जनाब, हम सबसे पहले अपनी मशीन ओपन करते हैं और कपड़े निकालते हैं। तो ये मेरे कपड़े बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो इनको मैंने, ये मेरी जो मशीन है ना, ये ऊपर ही स्टेयर में सेट है। तो मैं कभी आपको अपनी ये सारी से दिखाऊंगी। सबसे ऊपर जो पोर्शन है उसके अंदर वाली साइड पे ही, बाहर नहीं सेट, अंदर ही वो जगह बहुत अच्छी सी सेट हो गई है। वहाँ पे ही मैंने मशीन की सेटिंग करवा दी है। तो ये ऊपर आना जाना तो बहुत पड़ता है, और साथ ही फिर ये है कि बाहर निकल के हम बाहर यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं ड्राई होने के लिए। यहाँ पे हमने देखें कपड़ों का सिस्टम किया हुआ है कि यहाँ पे जल्दी से ये ड्राई हो जाएं। और ये धूप है, और मुझे ये कि मैं धूप में डालूं ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए ना। तो हिबा के कपड़े थोड़े मोटे होते हैं, वो टाइम भी लेते हैं ड्राई होने में, तो इसलिए फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जनाब यहाँ पे हमने अपने कपड़े सारे डाल लिए हैं, और अब ये इंशाल्लाह शाम तक सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैंने हिबा को ना बाद दिलवा के लिटा दिया था और कार्टून लगा दिए थे। और यहाँ पे हिबा फील ऐसे ही हो रहा है कि हिबा सो रही है, लेकिन हिबा सो नहीं रही। हिबा बहुत तवज्जो से अपने कार्टून देख रही है। तो हिबा को मैंने मोबाइल की हैबिट बहुत कम डाली है, तो वो कभी या दिखा दूँ, लेकिन ये कि एलईडी पे मैं इसे लगा देती हूँ। उससे ये है कि जब हिबा ने पॉट पे बैठना हो या फिर खाना खाना हो, तो वो थोड़ा सा हिबा कार्टून में बिज़ी हो जाती है, या मुझे तंग कर रही हो तो थोड़ा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ये अब देखने लग गई है। तो अब ये देखें कितने मज़े से देख रही है। वैसे भी इसका ना सोने का टाइम हो रहा है, दोपहर में ये ना अच्छी नींद देती है और सो जाती है। 1 बजे से 2 बजे के दरमियान ना ही बस सो जाती हैं, फिर 4 बजे तक उठती हैं। तो शाम को फिर ये कि भी बिल्कुल फ्रेश होती है। और इसके अलावा यहाँ पे हम शाम को आए हैं, ये कपड़े हमारे बिल्कुल देखें जी ड्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह हमने ये जो बास्केट लगाई है, ऊपर से हम यही इसी में डाल के सारे कपड़े नीचे ले आते हैं।
ये देखें, आज मेरी ना बेडशीट भी वॉश करने वाली थी और नीचे वाला मैट्रेस कवर भी वॉश करने वाला था, तो मैंने दोनों चीज़ों को साथ वॉश किया है। सॉक्स मैं इस तरह चारपाई पे डाल देती हूँ, तो वो ये है कि फिर गिरती नहीं है। ऊपर लगाने से एक एक सॉक्स को लगाएं, उसको भी चुटकी लगाएं, तो इससे बेहतर है कि बंदा चारपाई पे डाल दे, तो वहाँ पे सॉक्स बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो ये देखें जी, ये मेरे साथ आई है मेरी हेल्पर, तो हम दोनों कपड़े उतार रहे हैं। तो कपड़े हमने उतार लिए हैं। ओके, आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।